सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि सारे मजे में होंगे, सारे हैप्पी होंगे, सारे हेल्दी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये लर्निंग सेशन। हम लोग सीख रहे थे इंटीग्रेशन सीख रहे थे। ओके, सो इंटीग्रेशन का एक वीडियो आपने देख रखा है और बहुत सारे बच्चों ने अच्छा उसमें समझ भी रखा है, नोट भी किया है, वर्कआउट भी किया है। सो ये बहुत ही हैप्पी वाली बात है, बहुत ही खुशी वाली बात है। सो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे ऐसा ही करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये लर्निंग सेशन। इसमें इंटीग्रेशन सीख रहे थे और उसमें बहुत कुछ सीख भी रखा था हमने। बेसिकली जो है प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि अगर f डैश x dx का इंटीग्रेशन जो है fx है, देन f डैश ax प्लस b का b dx का इंटीग्रेशन f ax प्लस b डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x a होता है, प्लस c कर सकते हैं ना। हम इसमें आज जो है कुछ डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन जो यूज करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन भी सीखेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे ध्यान आएगा। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम इसको यहाँ से। अगर मान लो कि हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन मिल गया, तो इसको करेंगे। थीटा की जगह पे x भी हो सकता है, थीटा की जगह पे x भी हो सकता है। चलो हम x ही कर लेते हैं, अगर x यूज कर रहे हैं तो x ही कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में x था तो यहाँ पर भी x कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ओके, सो ये क्योंकि यूजफुल होता है, हमारे फिजिक्स में अप्लाइड होता है ऐसे इंटीग्रेशन। सो इसको हम करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, आपको साइन x का अलग से पता होता है, cos x का पता होता है, लेकिन साइन x इंटू कॉस x नहीं पता है। साइन 2x पता है, cos 2x पता है, लेकिन यहाँ पे साइन x और cos x नहीं पता है। ओके, साइन x इंटू कॉस x का नहीं पता होता है। तो क्या हम इस टर्म को ओनली साइन x के टर्म में, साइन 2x के टर्म में लिख सकते हैं? बताओ तो। हाँ, इसको लिख सकते हैं। ओके, जब ऐसे इंटीग्रेशन आ जाए तो इसको ओनली साइन के फॉर्म में कर लेंगे या फिर ओनली कोसाइन के फॉर्म में कर लेंगे, देन हमारे लिए आसान हो जाता है। साइन के फॉर्म में मान लो कि ax है तो cos माइनस कॉस ax बाय a हो जाएगा। cos ax है तो क्या हो जाएगा, साइन ax बाय a हो जाएगा। ओके, सो इस केस में अब इसके लिए आप फॉर्मूला एक अप्लाई करते हो, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखो, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 sin x cos x dx हो जाएगा ये। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ही देखो तो हम ये हाफ को बाहर ले लेते हैं और ये2 sin x cos x क्या होता है, 2 sin x। हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बताया था आपको, 2 sin x cos x sin 2x हो जाता है। क्या sin 2x हो जाता है। तो क्या हम इसको sin 2x dx लिख सकते हैं? अब इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि sin 2x का क्या होगा, sin x का माइनस cos x होता है, ये माइनस cos 2x हो जाएगा और x का जो कोफिशिएंट है 2, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस c कर देंगे। ओके, तो चलिए, सो आई होप आप इसको समझ गए। तो ये हो गया आपका माइनस cos 2x बाय 4 प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका माइनस cos 2x बाय 4 प्लस c। ओके, चलिए, सो आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा इसको सीख के। चलिए ऐसे और भी करते हैं। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो इसको हम सीख गए बच्चे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। नाउ हम इसको हटा के साइन स्क्वायर एक्स dx का करते हैं। ओके, साइन x का तो पता है, साइन x का कोई बच्चा क्या करेगा, साइन x का माइनस कॉस x होता है तो साइन स्क्वायर x का माइनस कॉस स्क्वायर x लिख देगा। मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पे गलती हो जाएगा। ओके, सो इसको सबसे पहले स्क्वायर को हटा के सिंगल पावर में लिखना है। तो इसमें देखो, क्या एक आइडेंटिटी हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x जो है 2 साइन स्क्वायर x होता है।
2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, या फिर ये जो है cos 2x की बात करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सो यहीं से ही 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या हम लिख सकते हैं, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 लिख सकते हैं इसको। ओके, सो आई होप यही पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx। अब इसको हम ऐसा स्प्लिट भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाय 2 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx। आप इसको ही ऐसा भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ dx माइनस cos 2x बाय 2 dx, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको ही हम लिख सकते हैं हाफ dx का इंटीग्रेशन माइनस ये हो जाएगा आपका, एक फैन बंद कर देते हैं, माइनस ये क्या हो जाएगा, हाफ इधर भी ले लेते हैं, cos 2x dx। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये इसको यहां पे रहने देते। ओके, ठीक है। सो इस तरह से इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा x बाय 2 माइनस cos 2x का क्या होगा, sin 2x बाय 2, और इसके साथ cos 2x का sin 2x बाय 2 होता है, और ये हाफ लगा हुआ है तो ये हाफ यहां पर भी होगा, प्लस c यहां पर हो जाएगा। सो ये हो गया आपका x बाय 2 माइनस sin 2x बाय 4 प्लस c। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx क्या होगा, x बाय 2 माइनस साइन 2x बाय 4 प्लस c। ओके, सो इसको हम ध्यान से देख लेंगे। ओके, ठीक है बच्चों। सो आई होप इसको आप अच्छे से नोट कर लोगे। चलिए, सो एक और कर लेते हैं हम लोग। ना हम बात कर लेते हैं cos स्क्वायर x dx का। अगेन cos स्क्वायर x dx है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, जो अच्छे से आइडेंटिटी यूज किए होंगे वो बच्चे समझ गए होंगे इसमें क्या करना है। सो आप जानते हो cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स तो लिख ही सकते हैं, इसको 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी हमने कभी लिखा था। ओके, सो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जाके चेक करो। सो यहां पर जो है ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स की बात करें तो ये 1 को इधर ले आए तो ये होता है 1 प्लस cos 2x। सो ये जो होगा cos स्क्वायर x जो हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाय 2। सिमिलरली हम cos स्क्वायर x को यहां पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 2x बाय 2 dx। ओके, सो ये देखो इसको हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं हाफ dx प्लस हाफ cos 2x dx। सो dx का होगा x हो जाएगा और cos 2x का होगा sin 2x बाय 2 हो जाता है प्लस c। सो ये हो जाएगा आपका x बाय 2 प्लस sin 2x बाय 4 प्लस c। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सीख के। चलिए इसके आगे हम लोग सीखते हैं। तो ये जो है इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इस आइडेंटिटी को भी यूज करेंगे, याद रखेंगे। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया x बाय 2 प्लस साइन 2x बाय 4
प्लस सी। चलो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा इसको सीख के। चलिए नेक्स्ट और सीखते हैं, हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड ही सीखेंगे। मान लो कि ये साइन ये है हमारा साइन 5x cos 3x dx। तो अब बताओ इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो बहुत सारे बच्चे को ये पता होगा कि साइन 2 साइन a cos b का फॉर्मूला जो होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b होता है। बहुत सारे बच्चे को ये पता होगा साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b क्या होता है 2 साइन a cos b। साइन a प्लस b का पता होता है, साइन a माइनस b का पता होता है, दोनों को ऐड करो तो आपको मिलेगा 2 साइन a cos b। सो इसी का यूज करेंगे हम इसमें। तो यहां पर देखो क्या हम इसको a कंसीडर कर सकते हैं, 5x को a मान ले और cos x को 3x को b मान ले। तो ये हो गया साइन a cos b हो गया। सो इसमें 2 है वहां पे, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो हम इसको इसमें 2 ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, तो 2 साइन 5x cos 3x ये हमारा इसमें 2 आ गया। सो अब इसमें 2 आ गया तो ये जो है हमारा हो जाएगा होल टर्म साइन 5x साइन a प्लस b, साइन a प्लस b करेंगे तो साइन 5x प्लस 3x होगा एंड क्या होगा cos 5x माइनस 3x होगा। ठीक है जी बच्चे, और ये dx सॉरी 2 साइन a cos b का वो हम क्या लिखते हैं साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, यहां पे प्लस साइन 5x माइनस 3x और इसको हम ब्रैकेट में पहले डाल देते हैं और ये हो गया dx। सो अब क्या ये हो गया हमारा, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ हाफ साइन 8x साइन 8x प्लस साइन 2x dx। ओके, सो ये हो गया आपका हाफ साइन 8x dx साइन 8x dx प्लस हाफ हाफ साइन 2x dx। सो ये अगर है हाफ साइन 8x dx तो साइन 8x साइन ax का क्या होता है माइनस कॉस ax बाय a हो जाता है। सो ये हो गया आपका माइनस कॉस 8x बाय 8 हो गया, और ये हो गया आपका हाफ साइन 2x है, हाँ साइन 2x है तो ये हो गया आपका cos 2x माइनस के साथ होगा डिवाइडेड बाय 2। सो ये हो गया आपका माइनस cos 8x बाय 16 माइनस cos 2x बाय 4 प्लस c। ओके, चलिए सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, सो चलिए मिलते इसमें ये हो गया, आप कर सकते हैं इसको एक बार फिर से चेक कर लो। हाँ, इसको हमने क्या किया 2 साइन a cos b को साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b लिख सकते हैं। तो इसको भी हमने ये किया, पहले तो ये 2 साइन a cos b है तो इसको हमने 2 साइन a cos b बनाया, फिर 2 साइन a cos b को साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b लिखा। देन इसको देखो ये इस तरह से बन गया, इसको सेपरेट कर लिए। सो अब इसका 8x का और साइन 2x का तो प्रीवियस वीडियो में आप सीखे ही हो। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2-3।
अगर आपका है मान लो कि साइन की जगह हम cos 7x cos 3x ले लेते हैं, चलो ठीक है जी, dx। तो अब देखो, ऐसा कभी आइडेंटिटी देखा है? कोई आइडेंटिटी आपने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो पढ़ाया गया होगा, क्या वैसा आपने देखा है इसको? बिल्कुल देखा होगा। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा, नोट बनाया होगा, तो आपको याद भी होगा कि 2 cos a cos b जो होता है, ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b हो जाता है। ओके, तो यहां पर 2 नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पे 2 ले आते हैं। 2 cos 7x cos 3x हो गया, और इसको हम dx में ऐसा लिखें तो ये हो गया आपका हाफ 2 cos a cos b की बात करें तो ये हो गया आपका cos 7x प्लस 3x प्लस cos 7x माइनस 3x dx। ओके, सो इसको हम लिखते हैं हाफ cos 10x प्लस cos 4x dx। सो ये हो जाएगा आपका हाफ cos 10x dx प्लस हाफ cos 4x dx। ओके, सो ये हो गया आपका हाफ cos 10x का देखेंगे तो ये हो जाएगा sin 10x बाय 10 प्लस हाफ cos 4x का देखेंगे तो cos 4x का हो गया sin 4x बाय 4 प्लस c। सो ये हो गया आपका, इसका इंटीग्रेशन देखो तो sin 10x बाय 20 प्लस sin 4x बाय 8 प्लस c। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, ये आइडेंटिटी याद रखेंगे। सो इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका sin 10x बाय 20 प्लस sin 4x बाय 8 प्लस c। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इस पे ही एक और क्वेश्चन ले लेते, चलिए। और क्वेश्चन ले लें, क्या ले लें, चलो cos cos हो गया, sin sin ले लेते हैं। sin मान लेते हैं 3x sin x। ओके, चलो अब इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अगेन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ढूंढो तो आपको कुछ याद आएगा। 2 sin a sin b जो होता है वो होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। याद रखेंगे cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं, 2 पहले लगा दे तो 2 sin 3x sin x, ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा आपका। सो इसकी बात करें तो 2 sin 3x sin x को लिख सकते हैं हम cos a माइनस b 3x माइनस x प्लस माइनस cos
a प्लस बी 3x प्लस x। ओके, सीक्वेंस याद रखेंगे, cos a माइनस बी पहले आएगा और माइनस में a प्लस बी आएगा। ओके, और dx तो होगा ही। चलिए, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब तो आप कर ही सकते हो इसको। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका cos 3x माइनस एक्स 2x, dx एक बनेगा और एक बनेगा आपका cos 4x dx बनेगा। ओके, सो इसको हम समझें तो ये हो गया हाफ cos 2x sin 2x बाय 2 एंड माइनस हाफ cos 4x, तो ये हो गया sin 4x बाय 4 प्लस c, तो ये हो गया आपका sin 2x बाय 4 और ये हो जाता है माइनस sin 4x बाय 8 प्लस c। ओके, सो आई होप आपको ये यहां तक समझ गए। इस तरह के इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये आप समझ गए। ओके, सो अच्छा लगेगा अगर आप इसको अच्छे से सीख लिए। तो लगभग आधा इंटीग्रेशन जब कैलकुलस भी पढ़ोगे, जनरली कैलकुलस 12th में पढ़ाया जाता है, जो कि लगता है मेजर ड्रॉबैक है। कैलकुलस को पहले पढ़ाना चाहिए, लेकिन जनरली जो है कैलकुलस को बाद में पढ़ते हैं लोग, इसीलिए इंटीग्रेशन को 12th में जाके सीखते हैं, जब तक पूरा फिजिक्स मतलब कि हो गया रहता है। तो फिजिक्स में तो पहले चैप्टर से ही इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा, मिनिमा इसकी जरूरत पड़ती है। सो इसीलिए कैलकुलस अगर पहले ही पढ़ लेते मैथ में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये अभी आप सीख के रखिए और जितना मैंने बताया ये हेल्पफुल होगा आपको मैथ में जब पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, तो उसमें समझने में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। आधा काम आपका हमने कर दिया है इंटीग्रेशन, वहां पे और भी वास्ट इंटीग्रेशन बहुत सारा होगा, लेकिन आधा काम अगर आपने इसको समझ लिया तो आधा काम तो आपने यहीं पे कर लिया है। ओके, सो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीख के लिए तो आधा लगभग की मतलब कैलकुलस पढ़ लिए। अब उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो है, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें दिक्कत आती है, तो अगर आप समझ रखे हो फंडामेंटल तो आप उसके साथ जो है रूल है, उसके जो ट्रिक्स होते हैं उसके साथ प्ले कर सकते हो आप आगे जाके। सो इसको यहाँ पर आई होप कि आपने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अलग टाइप के डिफरेंशिएशन, और उसके बाद हम बात करेंगे अलग टाइप के इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। ओके, और भी इसमें रूल होते हैं बहुत सारे, लेकिन उसमें हम इंडल्ज नहीं होना चाहते हैं। हम सिर्फ जो है अपना लिमिट रखना पड़ता है यहाँ पे, नहीं तो इंटीग्रेशन तो 2 महीना पढ़ सकते हो आप। ओके, सो यहाँ पे अब हम जनरली ex dx का, अगर मान लो कि e to the x dx है तो ये हो जाएगा इसका e to the x हो जाएगा। अगर e to the 5x dx है तो ये क्या हो जाएगा, e to the 5x होगा, और x का जो कोफिशिएंट है उसको 5 से डिवाइड कर दो c। अगर मान लो कि e to the minus x dx है तो ये इसका e to the minus x ही होगा, और इसका x का जो कोफिशिएंट है -1 से आप इसको डिवाइड कर दो तो माइनस e to the minus x प्लस c हो गया। e to the मान ले कि -11x dx है तो ये हो जाएगा आपका e to the -11x, और इसमें -11 से डिवाइड कर दो प्लस c। ओके, सो आई होप आप इसको समझ लिए हैं। ओके, और कुछ बच रहा है इसमें? तो और तो कुछ नहीं बच रहा है। एक है लॉगरिथमिक जो है आप जानते हो, हाँ, एक इनवर्स वाला, तो इनवर्स वाला भी तो बता ही दिया था आपको। दूसरा लॉगरिथमिक वाला dx by x का याद रखेंगे क्या होता है, ln x होता है। ओके, तो बेसिक जो है इतनी हमें हमारी जरूरत होगी, इससे ज्यादा हमारी जरूरत इंटीग्रेशन की नहीं होगी। अब इसमें भी अब डेफिनिट लिमिट पुट करना है। ओके, सो डेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखते हैं हमारे पास है टाइम। सो हाँ, टाइम है तो 10-15 मिनट बात कर सकते हैं। ओके, सो
डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं। चलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इनडेफिनिट में इतना रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में मान लो कि अगर f डैश x dx का इंटीग्रेशन है आपका fx, तो अगर इसमें लिमिट है कि जो इंटीग्रेशन जो है इस तरह से फ्रॉम a टू b f डैश x dx का इंटीग्रेशन आपको लिखना है, यहां पे देख लो, तो इसको हम लिखेंगे f डैश की जगह fx ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट सिंबल है रिप्रेजेंटेशन। ओके, अगर fx dx का इंटीग्रेशन एक कैपिटल fx है, यहाँ पे fx मतलब कि ये एक अलग फंक्शन होगा, ये एक अलग फंक्शन ऑफ x होगा, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो fx होगा इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो fx होगा, इसमें लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, देन ये हो जाएगा आपका fb माइनस fa वैल्यू हो जाता है, इसमें c यूज नहीं करेंगे। ओके, fb माइनस fa। सो ये रूल होता है हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन का, और अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है जी। सो जैसे कि मान लो सिंपल सा इंटीग्रेशन है 5x प्लस 6 dx, और इसमें लिमिट जो है मान लेते हैं कि 0 से 3 है, 0 से 3 है, तो इसका इंटीग्रेशन पहले कर लो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लो पहले। 5x 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 6 की बात करें तो आप लोग फटाफट कर सकते हो, 5x स्क्वायर बाय 2, x dx का x स्क्वायर बाय 2, 5 बाहर है, प्लस 6x होगा। ओके, प्लस 6x होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6x, ये तो आप लोग कर ही सकते हो इंटीग्रेशन। जो बच्चे इसमें कंफ्यूज कर रहे हो वो प्रीवियस वीडियो बिल्कुल जरूर जाके देखें, ये ऐसा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये होगा 5x स्क्वायर बाय 2 प्लस 6x, इसको स्टेप में करें तो आपको पता चल जाएगा। सो इसमें अगर 0 से 3 पुट करें तो एक बार क्या करेंगे आप 5x की प्लेस पे जहां पर भी x है वहां पे 3 पुट करोगे, तो 5 बाय 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3, ये एक हो गया आपका, ये हो गया fa, ये क्या हो गया, सॉरी fb हो गया, ये हो गया आपका fb। अगर ये a है और ये b है तो ये हो गया fb, और उसके बाद fa करना है, तो जहां पर भी x है 5 बाय 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0, तो 0 पुट कर दिया हमने। ओके, ये हो गया आपका fa। सो ये क्या है, fb माइनस fa, देखो fb माइनस fa हो गया। सो इसका वैल्यू आ गया कितना, इसका वैल्यू देखेंगे तो 9 इंटू 5 दैट इज 45 बाय 2 प्लस 18, ठीक है जी। और ये क्या होगा 5 बाय 2 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0, 0 हो जाएगा। सो ये हो गया आपका 45 बाय 3 36 हो जाएगा, 75 81 बाय 2, 81 बाय 2, ठीक है बच्चे। सो आई होप आप इसको समझ लिए और इसको आसान कर लिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात की आपने। चलिए फिर मिलते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और भी सिंपल ही लेते हैं, चलो ठीक है, हम क्या है ले लेते हैं 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 dt, x की जगह हम t यूज कर लेते हैं, x यूज करते करते फेड अप हो गया तो हम t मान लेते हैं वेरिएबल, ठीक है।
सो सिंपली इसको वैसा ही समझो। इसमें हम मान को चले, इसमें पुट करें हम -2 से +3 या +1 वॉट एवर भी, -2 से 3 कर देते। चलो ठीक है जी। अब इसका पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो। ये हो जाएगा, इसको ऐसा भी कर सकते हैं 3t² dt, और इसको आप -2 to 3 ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2t, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक डायरेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है इसका t² का t³ होता है तो 3 × t³/3 +2 और t dt का t²/2 हो जाएगा, इसको ऐसा कर लेते हैं, एंड 3 dt का 3 × t हो जाएगा। इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं हम -2 और 3। अगर आप डायरेक्ट, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख दो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लिमिट पुट करते जाओ, -2 3 -2 3। ओके, सो ये हो गया आपका। इसकी बात करेंगे तो वही हो जाएगा 3 × t³/3, लिमिट पुट करो -2 3, और इसमें 2 × t²/2, लिमिट पुट करो -2 3, और इसमें 3 × t, लिमिट पुट करो -2 3। ठीक है भाई। सो ये हो गया आपका PQ में -2 3 और t² -2 3 एंड t 3t -2 3। ओके, सो ये देखो यहाँ पे अगर TQ करेंगे तो ये क्या करेंगे, 3 का आप करेंगे, इसको सबका अलग अलग करो तो ये अब फिर इसमें डायरेक्ट कर लो। ओके, तो अब यहाँ तक नोट कर लिए, तो अब हम इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा मेरा, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा और कुछ नहीं। चलिए, सो अगर TQ में अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट -2 है, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब -2 का क्यूब। ओके, ये देखो इसको FB - FA, इसमें देखो FB - FA करेंगे तो ये FB हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ओके, चलिए इसमें करेंगे तो आप क्या करेंगे, 3 × ये क्या है, 3 है ना जी, 3 - 2, हाँ 3 - 2, तो 3 × 3 FB हो गया, -3 × -2 हो गया। ओके, ये हो गया FB - FA। ओके, सो इसको देखो तो ये हो गया आपका 9 -8, सॉरी 9 नहीं 27 होगा, ये 27 -8, और ये हो गया 9 - 4, और ये हो गया 9 -6, ये हो जाएगा आपका 27 + 8 की बात करें तो 35, और +5, और ये हो जाएगा 15। सो ये हो गया आपका ओवरऑल। देखें तो ये 40 और 15 कितना हो गया, 55। ठीक है बच्चे, बोलो हाय ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
यहाँ पे देखो बच्चे ये क्या होगा कि मान लेते हैं क्या करवा ले आपसे, चलिए ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये 4t क्यूब है एंड प्लस 3t स्क्वायर्ड है और dt है, और इसमें लिमिट पुट करना है हमें, हम पुट कर देते हैं -1 से 0, चलो ठीक है 0 ही रहने देते हैं। तो ये हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा बताओ। सो 4t का हम अब इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, tq dt x n dx का क्या होता है, xn + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। तो देखो यहाँ पे tq dt का डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ओके। tq dt का क्या होगा, t4/4 हो जाएगा, ओके। एंड 3t स्क्वायर है तो 3 एंड t स्क्वायर dt का tq/3 हो जाएगा। और इसमें लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 0। सो इसमें देखो ये हो जाएगा आपका 4 कैंसल, ये हो गया t4 और ये हो गया आपका t3 और ये हो गया -1 0। सो ये हो गया आपका t4 + t3। तो एक बार 0 पुट करेंगे तो ये 0 + 0 और ये माइनस है 0 -1 है तो ये हो जाएगा 1 -1 का पावर 4। और ये इसमें देखो है, इसको ऐसा भी कर सकते हैं प्लस -1 का पावर 3, ओके। सो ये हो गया आपका 0 + 0 माइनस, ये -1 का पावर 4 क्या होगा 1 हो जाएगा, और ये -1 का पावर 3 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ओके। सो ये हो गया आपका 0 + 0 0 ही होगा, -1 -1 0, दैट इज फाइनल आंसर आ गया आपका 0, फाइनल आंसर आ गया 0। आई होप इसको अगर कोई कंफ्यूजन है तो स्लोली नोट करते हुए देखो, और प्रीवियस वीडियो आपने अच्छे से देखे हैं, अच्छे से किए हो तो इसको भी समझने में कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं होगा, कोई भी आपको डिफिकल्टीज नहीं फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रोसेस में है, जैसा मैंने किया है बस आपको वैसे करते रहना है। और जो बच्चे स्किप करके वीडियो देख रहे होंगे उनको दिक्कत हो रही होगी, सो स्किप मत करो वीडियो को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लिंक्ड होता है एक वीडियो दूसरे वीडियो से। सो इस केस में आज जो है हम इसको यहीं पे रहने देते हैं और 2-3 आपको होमवर्क दे देते हैं, और इससे रिमेनिंग पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, चलिए ठीक है। सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं होमवर्क की। तो अगर मान लो कि cos स्क्वायर्ड 3x dx है तो इसका क्या होगा, sin स्क्वायर्ड 5x dx है तो इसका क्या होगा, sin 8x मान लेते हैं 8x sin 4x है dx, इसका क्या होगा, sin 7x cos 3x dx है तो इसका क्या होगा, cos 11x cos 5x dx है तो इसका क्या होगा। और इस पे हम क्या कहते हैं, sin 15x sin x है तो क्या होगा इसका, ये बताओ। चलो सो इस तरह से क्वेश्चन जो है 4-2-6 क्वेश्चन सफिशिएंट है, आप इसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और हमें सेंड कीजिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे फिर हमसे मिलने के लिए। ओके, सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।